हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। कैसे हैं सब? बढ़िया एकदम। चलिए आगे बढ़ते हैं। 11th क्लास की फिजिक्स, टॉपिक हमारा एरर इन मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न। देखिए प्रीवियस लेक्चर में हमने पढ़ा था कि एरर को अगर जोड़ते हैं, मतलब एरर युक्त जो राशियां हैं, क्वांटिटीज़ हैं, उनको ऐड करें या सब्ट्रैक्ट करें तो एरर का क्या होगा। अब बात आती है कि मल्टीप्लिकेशन करें तो भाई किन्हीं भी दो फिजिकल क्वांटिटी को, सपोज फिजिकल क्वांटिटी या भौतिक राशि लेंथ है, मैंने लंबाई नापी, दो लंबाइयों को जोड़ भी सकता हूँ, मैं गुणा भी कर सकता हूँ। एरिया कैसे निकालते हैं अपन? एरिया क्या होता है? लेंथ इनटू ब्रेड्थ। तो दो लंबाइयों को हम क्या कर रहे थे? मल्टीप्लाई कर रहे थे, राइट। तो मल्टीप्लिकेशन करें और वो जो हमने लेंथ मेजर करी है उनमें एरर हो तो एरर का क्या होगा बेटा? तो आगे अब यहाँ पर फटाफट से उसका रिजल्ट निकालते हैं। तो आपने एडिशन और सब्सट्रैक्शन, जोड़ और भाग, उसमें घटा में पढ़ लिया। अब यहाँ पर पढ़ेंगे गुणा और भाग में। सपोज दो फिजिकल क्वांटिटी हैं ए और बी, इनकी मेजर्ड वैल्यू है ए प्लस माइनस डेल्टा ए और दूसरी है ए बी प्लस माइनस डेल्टा बी। किसी भी क्वांटिटी को हम प्लस माइनस लिखकर क्यों लिखते हैं? हमने बताया था कि ए उसके एक्चुअल वैल्यू प्लस माइनस, मतलब उसमें एरर या तो हम उसको ज़्यादा नाप देते हैं तो प्लस, कम नापते हैं तो माइनस, ये एरर होती है। इतनी गलती हमने करी, ठीक है। तो अब हमारी ऑपरेशन क्या है? हम चाहते क्या है निकालना? तो आंसर है ए डॉट बी निकालना चाहते हैं, मल्टीप्लाई करना चाहते हैं। मल्टीप्लाई को हम डॉट से भी लिखते हैं। तो अब बेसिकली ए डॉट भी चाहते थे, एक्चुअल वैल्यू का आंसर भी एक्चुअल आता, लेकिन एरर सहित है ये क्वांटिटीज़, तो हमारा आंसर भी क्या आएगा? तो आंसर भी में भी एरर आएगी। उसे एरर को ये लिख देंगे और क्वांटिटीज़ क्या लिखी जाएंगी? ए प्लस माइनस डेल्टा ए मल्टीप्लाई बी प्लस माइनस डेल्टा बी। ठीक है बेटा, मल्टीप्लाई कर दो। ए बी प्लस माइनस ए डेल्टा बी प्लस माइनस बी डेल्टा ए प्लस माइनस डेल्टा ए डेल्टा बी। चारों क्वांटिटीज़ आपस में मल्टीप्लाई हो गई, राइट। इधर लिखा है जेड प्लस माइनस डेल्टा जेड। ए बी को क्या लिख सकते हैं बेटा? देखो ए डॉट बी को क्या लिख सकते हैं? जेड। तो मैं इसको यहीं लिख दूँ, ठीक है। ये जेड लिखा जा सकता है और ये जेड से जेड कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। तो ये प्लस माइनस डेल्टा जेड की वैल्यू क्या बच गई? प्लस माइनस ए डेल्टा बी प्लस माइनस बी डेल्टा ए प्लस माइनस डेल्टा ए डेल्टा बी, ये आ जाएगा, ठीक है। अब मैं यहाँ से ए बी को कॉमन लेता हूँ, ठीक है। ए बी कॉमन लो। अब देखो यहाँ से कॉमन जब लेते हैं, आपने अब तक जो कॉमन लेना सीखा है, देखिए अगर मान लो मैंने एक इक्वेशन लिखी हुई है 3x स्क्वायर प्लस 4x वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 5, कुछ भी मैंने एक इक्वेशन लिखी, ठीक है। मैं लेफ्ट हैंड साइड में कॉमन लेता हूँ, मान लो एक्स वाई, तो कोई दिक्कत आपको ले सकते हो आप। देखो क्या आ जाएगा? 3x आ जाएगा प्लस 4y, ये आ जाएगा बेटा। अब मैंने बोला सेम टाइम पे कि आप कॉमन लीजिए एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। अब आप बोलोगे सर यहाँ तो कॉमन ही नहीं आ सकता ये। तो कॉमन जब भी नहीं आता, जो चीज़ कम रहती है हम उसको क्या करते हैं? देखो इसको मैं कैसा लिख सकता हूँ? एक्स स्क्वायर कॉमन आ गया, वाई, अब एक वाई तो था, एक वाई नहीं था बेटा। समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? तो मैं मल्टीप्लाई में क्या कर दूँ? 1/y, ठीक है, प्लस 4x, एक ही x है तो 1/x इंटू वाई तो कॉमन आ गया। अब इसको सॉल्व करो, क्या आएगा? 3x स्क्वायर वाई प्लस 4x वाई स्क्वायर, यही तो आया। देखो यही चीज़ आई। तो जो चीज़ नहीं होती है कॉमन लेते हैं, ज़बरदस्ती अगर कॉमन लेते हैं तो वो एक चीज़ डिवाइड में आ जाती है। तो यहाँ पर भी आप कोशिश करें, समझेंगे तो आपको इजीली समझ में आ जाएगा। देखिए ए बी कॉमन लिया है तो देखिए क्या बचेगा? प्लस माइनस। इस एक क्वांटिटी में देखो ए है, क्या है? ये डेल्टा बी है, बी नहीं है बेटा। डेल्टा बी है, बी नहीं है, तो बी नहीं है तो बटे में क्या कर दो? बी कर दो। अब आप इसको मल्टीप्लाई करके देखो, ए बी को यहाँ मल्टीप्लाई किया, बी से भी कैंसिल, ए डेल्टा बी बचेगा जो कि है ऑलरेडी। अब यहाँ बताओ मुझे, बी कॉमन आ गया, ए नहीं है तो बटे में ए, यहाँ ए बी दोनों ही नहीं है तो क्या आ जाएगा? डेल्टा ए डेल्टा बी अपॉन ए बी। आएगा कि नहीं आएगा? तो आंसर आएगा सर। अब ए बी को क्या लिख सकते हैं? तो देखिए ए बी को आप क्या लिख सकते हो? फिर से जेड लिख सकते हो, तो प्लस माइनस डेल्टा जेड इक्वल्स टू जेड प्लस माइनस डेल्टा बी अपॉन बी प्लस माइनस डेल्टा ए अपॉन ए प्लस माइनस डेल्टा ए डेल्टा बी अपॉन ए बी, राइट। जेड को इधर डिवाइड कर दो तो क्या आ जाएगा बेटा? प्लस माइनस डेल्टा जेड अपॉन जेड इक्वल्स टू, ये आ जाएगा प्लस माइनस डेल्टा ए अपॉन ए प्लस माइनस डेल्टा बी अपॉन बी प्लस माइनस डेल्टा ए डेल्टा बी अपॉन ए बी, ये आ गया।
समझ में आ रही है कि नहीं आ रही बात? अब हम कहना चाहते हैं, देखो डेल्टा ए एंड डेल्टा बी, डेल्टा ए और डेल्टा बी क्या चीज़ है बेटा? तो आंसर है ए और बी में एरर। अब एरर जो है वो बहुत बड़ी क्वांटिटी तो होती नहीं, 0.01 0.2 इतनी गलती होती है जो भी होती है। तो अगर वो दो चीज़ बहुत छोटी हैं, अगर एक से छोटी चीज़ होती है बेटा, उसको अगर अपन मल्टीप्लाई करें, ये कैसी है? तो आंसर वेरी स्मॉल। और अगर ये स्मॉल है तो इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन, दो छोटी क्वांटिटीज़ का गुणा, ये कैसा हो जाएगा? वेरी स्मॉल। और अगर इनमें अपन ने ए बी का डिवाइड और कर दिया, देखो ए बी का डिवाइड हो रखा है, तो ए बी का डिवाइड का मतलब ए और बी पूरी क्वांटिटी है, उनका मल्टीपल बड़ी राशि, बहुत बड़ी क्वांटिटी है, उसका डिवाइड और कर दिया, तो ये वेरी वेरी स्मॉल हो जाएंगी, हाँ या ना? और फिजिक्स में या मैथमेटिक्स में जब भी हम अपनी कैलकुलेशन करते हैं तो थोड़ा उसको इजी करने के लिए हम चीज़ों को कभी कभी छोड़ देते हैं, जो हमारे को काम नहीं आती है, बहुत नेग्लिजिबल होती है। तो ये बहुत नेग्लिजिबल है, नगण्य है, ना के बराबर है, उसको छोड़ दें, तो हमारे पास क्या आ गया? डेल्टा जेड अपॉन जेड इज इक्वल्स टू प्लस माइनस डेल्टा ए अपॉन ए। हाँ बेटा, यहाँ से आगे कंटिन्यू करेंगे। एक्चुअली कुछ टेक्निकल फॉल्ट की वजह से वो वीडियो वहीं पे स्टॉप हो गया था, तो आगे मैं इसको कंटिन्यू कर देता हूँ, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। हम लोग ये डेरिवेशन कर रहे थे कि इसमें एरर निकालते थे मल्टीप्लिकेशन, तो हमने दो कोई भी फिजिकल क्वांटिटी जो जिसमें एरर हो सकती थी उनको लिया, उनको मल्टीप्लाई किया। मल्टीप्लाई करने के बाद हम देख पा रहे हैं कि यहाँ तक हम सोल्व करके आ गए थे। ये बड़ा स्मॉल वैल्यू था ये वाला पार्ट, क्योंकि डेल्टा ए डेल्टा बी छोटी, बहुत छोटी वैल्यू है, और छोटी वैल्यू को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा? और छोटी, और बटे में ए बी वो बड़ी वैल्यू है, ए बी का डिवाइड कर दिया तो बहुत ज़्यादा छोटा हो जाएगा। अब ये हमारे पास एक इक्वेशन आ गई। इस इक्वेशन को मैं क्या बोलूँ, क्या पढ़ूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको इसको समझना है, क्योंकि इसके लिए मैं जो वर्ड्स यूज करने वाला हूँ वो हो सकता है कि आपको सीधे समझ में नहीं आए, तो मैं पहले एक बार उसको थोड़ा सा अलग तरीके से आपको देखिए। यहां पर मैं जो कहना चाह रहा हूं वो ये है कि हम रिलेटिव एरर पढ़ के आए हैं। रिलेटिव एरर या सापेक्ष त्रुटि क्या होती है बेटा? इसका फॉर्मूला क्या था? अपन ने पढ़ा था कि आप डेल्टा ए का बाहर निकालो और अपॉन ए एक्चुअल वैल्यू, यही तो पढ़ के आए थे अपन, है ना? तो रिलेटिव एरर जो अपन ने पढ़ी थी, डेल्टा ए बार जो निकाला था अपन ने, उसका जो अपन ने फॉर्मूला बनाया ये बन के आया। अब मेरे पास सपोज करो कि कोई एक क्वांटिटी है ए, ठीक है, प्लस माइनस डेल्टा ए। अब इसकी एक्चुअल वैल्यू कौन है? तो आंसर है सर एक्चुअल वैल्यू यहाँ है ए, और एरर कौन है बेटा? तो मैं अगर एरर की बात करता हूँ, डेल्टा ए, इसको एरर बोलते हैं, रिलेटिव ना सॉरी एब्सोल्यूट एरर, ठीक है। एब्सोल्यूट एरर जो है, परम त्रुटि है, वो क्या है? ये इतनी एरर है इसमें, ठीक है। अब मैं डेल्टा ए का बार निकालना चाहता हूँ, मतलब मीन एब्सोल्यूट एरर, वो कैसे निकलेगी? हम कैसे निकालते हैं? इसकी वैल्यू को लिया और अपॉन वैल्यू जितनी होती है, अब यहाँ पर ए की वैल्यू है और बटन क्या जाएगा 1, तो इसका एक ही एरर है, उसका मीन भी मतलब माध्य भी क्या आएगा? तो आंसर बेटा डेल्टा ही आएगा। समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो? तो वैल्यू पुट करो एक बार यहाँ पे, तो एक्चुअल वैल्यू डेल्टा ए वाली वैल्यू क्या आ गया? डेल्टा ए, और बटे में क्या आएगा? एक्चुअल वैल्यू ए। तो डेल्टा ए अपॉन ए, इसका मतलब मैं क्या बोल सकता हूँ? ये क्या है? ए में रिलेटिव एरर। जब भी मेरे को ये बोला जाए ए में रिलेटिव एरर कितनी है या सापेक्ष त्रुटि, डेल्टा ए बटे ए, क्योंकि एक अमाउंट के लिए, एक ही त्रुटि के लिए, एक ही फिजिकल क्वांटिटी के लिए हमने देखा कि मीन उसके वही आता है, बटे में एक्चुअल वैल्यू आ जाती है, तो डेल्टा ए बटे ए बन गया। अब मैंने बोला कि बी में बताओ, बी में सापेक्ष त्रुटि कितनी होगी रिलेटिव एरर? तो आंसर है डेल्टा बी बटे बी बेटा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो इस तरह से हम इसको क्या बोलेंगे? रिलेटिव एरर इन बी। अब यहाँ पर मुझे पढ़ के बताओ, डेल्टा जेड बटे जेड का मतलब क्या है? तो आंसर है सर जेड में रिलेटिव एरर। ये तो बोलोगे आप, जेड में रिलेटिव एरर या सापेक्ष त्रुटि। डेल्टा ए बटे ए में रिलेटिव एरर, डेल्टा बी बटे बी में रिलेटिव एरर। बस अब हमारा काम हो गया। यही हमारा को इक्वेशन बतानी थी कि इससे रिजल्ट हमने ये निकाला कि जो हम फाइनली मल्टीप्लिकेशन कर रहे थे, क्या जेड इज इक्वल टू ए डॉट पी, जेड की वैल्यू, तो जेड में जो रिलेटिव एरर आएगी तो हम बोलेंगे कि दो क्वांटिटी के जो मल्टीप्लिकेशन है, मल्टीप्लिकेशन में जो रिलेटिव एरर होती है वो उन दोनों
क्वांटिटियों के, उन दोनों राशियों के रिलेटिव एरर्स के सम के इक्वल होती है। इसको हम कैसे आगे लिख सकते हैं, प्लस माइनस डेल्टा ए अपॉन ए प्लस डेल्टा बी अपॉन बी, इस तरह से लिख देंगे प्लस माइनस बाहर लगा के, ठीक है। क्योंकि 4 वैल्यू होंगी, फिर से हमें 4 वैल्यू में क्या करना है, जो मैक्सिमम वाली या तो प्लस होगा या दोनों माइनस होगा, तो प्लस माइनस बाहर कॉमन लिख देंगे, ठीक है। तो ये आप लोग याद रखिए, क्या स्टेटमेंट देंगे कि जो भी सेम चीज आएगी आपके डिवीजन के लिए, डिवीजन के लिए भी यही रिजल्ट आएगा। तो आप क्या बोलेंगे कि मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन में क्या होता है कि जो रिजल्ट आता है, रिजल्ट में जो रिलेटिव एरर होती है, रिलेटिव एरर क्या बोला, डेल्टा जेड बटा जेड, रिलेटिव एरर होती है वो दोनों क्वांटिटियों के रिलेटिव एरर के सम के इक्वल होती है। समझ गए कि नहीं समझ गए? अब आपको क्या करना है, कैसे, मान लो कोई क्वेश्चन दिया, मेरे को लेंथ दे दी, ब्रेड्थ दे दी, एरिया निकालना है, तो L इंटू बी में जो एक्चुअल वैल्यू है वो तो पुट करके Z की वैल्यू आ जाएगी, राइट। अब हम डेल्टा Z को कैसे निकालेंगे, क्योंकि हमें आंसर में क्या, देखो फाइनल रिजल्ट मेरा क्या आने वाला है, आंसर मुझे देना है Z प्लस माइनस डेल्टा Z, मतलब मल्टीप्लीकेशन और उसमें एरर कितनी है, यही तो आंसर देना है। तो मुझे फिर क्या चाहिए, डेल्टा Z चाहिए। ये इक्वेशन लगाऊंगा, ये वैल्यू पुट करूंगा, Z की वैल्यू मुझे यहाँ मल्टीप्लीकेशन से मिल जाएगी, इसको यहाँ मल्टीप्लाई कर दूंगा, डेल्टा Z की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। एक क्वेश्चन करेंगे, आपको वो मिलेगा, उस क्वेश्चन को आप करके देखेंगे, समझ में आएगा, ठीक है। थैंक यू।